ठीक है, आज का लेक्चर शुरू कर रहे हैं। पेपर थर्ड, टोपोलॉजी थर्ड यूनिट चल रही। लास्ट टॉपिक है कंटीन्यूअस फंक्शन एंड होमोमॉर्फिज्म। कल आपका जो है इसमें कंटीन्यूअस फंक्शन की डेफिनेशन बताई थी आपको, ओपन मैप क्लोज मैप की डेफिनेशन बताई थी और इसके 4 एग्जाम्पल बताए थे। उसमें एक डायग्राम हमने किया था, उस डायग्राम को अब इसमें हमने इंसर्ट कर दिया आपका पीपीटी में, तो वहीं से आपकी शुरुआत करेंगे। ये बता, इसमें आवाज में थोड़ा अंतर पड़ रहा क्या? मतलब वो पहने के ईयरफोन लगाए। वेलकम बैक। एक सेकंड। ठीक, अभी शुरू कर रहे हैं। मैं आप लोग को ज्यादा अंतर नहीं पड़ता, लेकिन आवाज स्पेसिफिक आती फिर सही। यस सर, पड़ा है अंतर। पड़ेगा अभी नहीं, अभी तो हमने लगाया नहीं। अभी ये देखना है कि जैसे अभी लेक्चर ये रिकॉर्ड हो रहा पूरा, ये सब आपका अभी जैसे ईयरफोन हटा हुआ है तो आवाज सब सुनाई पड़ रही, तो जो भी आवाज आ रही है वो सब इसमें रिकॉर्ड होना चाहिए। हमने अभी एक दिन का लेक्चर तुम लोगों का, हमने अभी क्या उसकी लिंक नहीं डाली, वो डाल दिया था हमने, उसमें यूट्यूब में अपलोड कर दिया था। एक बार का तो हमने तुम लोगों से शेयर की थी लिंक। ओके, आपका 40 मिनट का लेक्चर होता है, उसमें पढ़ाई आधा घंटे होती है। आधा अगर आपका लेक्चर रहेगा तो अच्छा भी रहेगा सुनने में कंटेंट्स के साथ। इसमें जूम में यही तो इसमें सुविधा दी है कि आप रिकॉर्डिंग की भी सुविधा है। Google Meet में ये सुविधा रिकॉर्डिंग। ये सब हो गया आपका, ये सब आपका हो, ये सब हो गया। 13 स्लाइड, ये 14 वाला भी हो गया, और 14 के बाद ये था 15वीं स्लाइड, ये कर रहे थे, इसको ऊपर कर दो। एनोटेशन चालू करा, इस पट्टी को भी आप ऊपर डाल दो, इसका अभी कोई रोल नहीं है इसमें। बस अब ठीक है, ये आपका हम लोग कर रहे थे। तो ये जो सेकंड डेफिनेशन आपकी है कंटीन्यूअस फंक्शन एंड होम्योमॉर्फिज्म। अच्छा, ये ध्यान देना, होमोमॉर्फिज्म नहीं है। होमोमॉर्फिज्म समाकारिता वो अलग चीज है, ये होम्योमॉर्फिज्म आगे आप डिफाइन करोगे। इसमें आपका 3 चीजें आती है, होमोमॉर्फिज्म प्लस एफ कंटीन्यूअस प्लस एफ इनवर्स कंटीन्यूअस। ठीक है, ये डेफिनेशन कल आपको हमने कराई थी कि कंटीन्यूअस फंक्शन की डेफिनेशन कर ली है अपने ने, और 4 एग्जाम्पल किए थे। तो एक बार रिवाइज कर लो सिर्फ कंटीन्यूअस फंक्शन क्या चीज है, कि लेट एक्स टॉ एक्स एंड वाई टॉ वाई भी टोपोलॉजिकल स्पेस है, फंक्शन और मैप। फंक्शन मैप में एक चीज होती है, एफ फ्रॉम एक्स टॉ एक्स टू वाई टॉ वाई। कोई इसमें ऑन टू वगैरह कुछ नहीं दिया है, तो आपका ऑन टू वगैरह कुछ नहीं कर सकते इसमें, जब तक नहीं दे ऑन टू नहीं मान सकते। ठीक है, if for each open subset v of y, f inverse v is open subset of x, और if f inverse v belongs to x, मतलब कोई भी मैप कंटीन्यूअस कहलाता है यदि इनवर्स इमेज ओपन सेट की ओपन हो। और किसी पॉइंट पे कंटीन्यूअस क्या होगा, a mapping f x to y is said to be continuous at a point x belongs to x if for each open set h of y containing fx they exist in open set gx of x containing point x such that f g x इज सबसेट ऑफ एच। इसका हमने कल डायग्राम आपको पेंट पे तुरंत तुरंत बनाया था, तो उसको हमने यहाँ पे आगे 16वीं स्लाइड नीचे दिख रही है, वहां से हमने इसको इंसर्ट कर दिया। ठीक, तभी आपका वो, एक मिनट, ये था डायग्राम, इसको हटाओ। ये था डायग्राम, देखो अभी एक्चुअली क्या, अभी बैक जाना है तो कई बार आपका स्लाइड शो जानोगे चालू करने के बाद बैक नहीं होता है, उसके कनेक्टिविटी प्रॉब्लम का। बाकी इसका कोई दिक्कत नहीं है, तो इसमें आपको समझ में तो आ ही रहा होगा। इसको थोड़ा सा और बड़ा कर, ये डायग्राम कल बताया है ना, कि यहाँ पर पॉइंट एक्स लिया, ये मैप एफ हो गया, तो ये पूरा आपका पेंट पर डायग्राम बन जाता है ना आराम से। तो ये चीज इसमें अपने एडवांटेज है। मैं तो अभी तक कोई भी ऑनलाइन क्लास में कुछ भी दिक्कत नहीं आ रही, बल्कि 100% क्लास लग रहे हैं, बल्कि एक्चुअल क्लास आपके नहीं लगते 100%। एक मिनट, हाँ इसको हटा दो।
तो ये x पॉइंट, ये इसकी इमेज आई fx, ठीक। ये g ओपन सेट है इसके अंदर, ये x डोमेन हो गया, ये y रेंज हो गया, और ये जो g है इसकी इमेज यहाँ पे fg, और fx को पॉइंट को धारित करने वाला आपका ओपन सेट है h। तो ये जो fg आएगा इसके h के अंदर रहेगी, ये इतनी बार चीज थी, ठीक है। अब आपका स्लाइड शो आप चालू कर सकते हो, ठीक है। एक यहाँ पे और है, हाँ ये वाले में देख लो, ओपन मैप क्या करता है। अब आप यहाँ से स्लाइड शो चालू करिए। A function or a mapping f from x to y is said to be an open map or a closed map, दोनों चीजें डेफिनेशन में आ जाएंगी। यदि ये ओपन सेट को ओपन पे मैप करें और क्लोज सेट का क्लोज पे, जब ओपन को ओपन पे मैप करेंगे तो कहलाएगा ओपन मैप, और क्लोज सेट का क्लोज पे करेगा तो क्लोज मैप। और कंटिन्यूस एट ए पॉइंट क्या रहता है, ये आपको बता ही दिया। एक थ्योरम आगे जाके करोगे, और एक्चुअली एक फंक्शनल एनालिसिस आप पेपर पढ़ोगे थर्ड में, बहुत सी यूनिवर्सिटीज में जो हमने आपको बताया भी था कि फंक्शनल एनालिसिस को ये आपका फर्स्ट सेम में कंपलसरी पढ़ाते हैं, और है कंपलसरी यहाँ पे भी, आपका सेंट्रलाइज जो सिलेबस चल रहा है, लेकिन ये थर्ड सेम में डाला। तो इसमें भी ये चीजें आप पढ़ोगे, तो एक थ्योरम आप पढ़ोगे आगे जाके, कोई भी फंक्शन कंटिन्यूस कहलाता है यदि केवल यदि वो डोमेन के प्रत्येक बिंदु पे कंटिन्यूस, ये आगे थ्योरम करना अपने, ठीक है। चलो यस, ये हो गया एग्जाम्पल। ये आपके चारों एग्जाम्पल हमने कल करा दिए हैं। डिस्क्रीट स्पेस से किसी भी स्पेस पे मैपिंग हमेशा कंटिन्यूस होगी, और किसी भी स्पेस से इनडिस्क्रीट स्पेस पे कंटिन्यूस होगी। कांस्टेंट मैप लीजिए जो कि डोमेन के हर पॉइंट पे फिक्स पॉइंट पे ले जाए, जो कि आइडिया लगभग मैग्नीट्यूड 1 का भी है ना। डोमेन के किसी भी पॉइंट के इमेज एक फिक्स पॉइंट आपका रेंज का x to x to y to y, कोई भी पॉइंट x0, एक मिनट, यहाँ पे x बिलोंग्स टू आप x कर रहे हो, आपको x0 यहाँ पे करना पड़ेगा, ठीक है। ये यहाँ पे एक मिनट, इसको हटाओ। इसको यहाँ पे सबस्क्रिप्ट में आपको यहाँ से लाके 0 लाना पड़ेगा। कई बार ऐसा इसलिए जो है, हमने आपको आगे इससे कंटिन्यूस फंक्शन और होम्योमॉर्फिस का एक पीडीएफ भेजा है, एक मिनट को, ये बाद में लाओ। अब आप यहाँ से लो, सबस्क्रिप्ट पर लेके 0 डालते हैं, अब इसको इफेक्ट नहीं करेगा, ठीक। 0, अरे इसी को अपने को सबस्क्रिप्ट में डालना है, तब वो सही आएगा। ये देखिए, ठीक आ गया। चलो इसको सेव करो, स्लाइड शो चालू करो यहीं से। देखिए ये आपका आ गया कि आपका ये जो कांस्टेंट मैप है, जो कि हर पॉइंट x0 को एक फिक्स पॉइंट y0 पे ले जा रहा है, जो y0 फिक्स पॉइंट है रेंज y का। तो k इनवर्स g आपका फाई या x होगा, k इनवर्स g आपका फाई होगा जब y0 आपका g में नहीं होगा, है ना। जहां पे g ओपन सेट ले रहे हो y का, और जब आपका y0 g में होगा तो k इनवर्स g पूरा पूरा x होगा। समझ में आ गया कि मतलब आपका जो g ओपन सेट y में ले रहे हो, उसके अंदर अगर पॉइंट y0 लोगे तो यहाँ पे k इनवर्स g जो है पूरा पूरा x होगा, और अगर उसके बाहर लोगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा वहां, है ना, इनवर्स इमेज में। और f कंटिन्यूस हो जाएगा, x और y आपके सिंगलेटर नहीं होते तो मैनी टू मैन होगा, जो कि विच इज नॉट ऑन टू। टॉ1 टॉ2 ये आपको हमने बताया था कि टोपोलॉजीज ले लो किसी स्पेस में, टॉ1 आपका फाइंडर है, इससे बड़ी टोपोलॉजी इसको अपने निर्धारित करती है। तो ये जो आइडेंटिटी मैप है जो कि हर पॉइंट को उसी पे ले जाता है, जिसको फिक्स पॉइंट डोमेन का कहेंगे, आई एक्स बराबर एक्स और एवरी एक्स बिलोंग्स टू एक्स, की कंटिन्यूस होता है। कन्वर्सली यदि मैप आपका आई एक्स टू टॉ1 टू एक्स टॉ2, अरे यस, ये आपका कंटिन्यूस इंप्लाई करता है टॉ1 फाइनल टोपोलॉजी। ये 5वां एग्जांपल आ गया, 5 यहाँ भी लिखा, यहाँ भी, तो ये किताब से आ गया तो प्रिंटेड चीजें साफ दिख रही होगी। ये आप लोगों को साफ दिख रहा है, ये इसका पीडीएफ भी भेज देंगे तो आपको अपने नोट्स बना लीजिएगा। 5वां एग्जांपल, कंसीडर टोपोलॉजी आपने कौन कौन से ली, टॉ आई इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी, टॉ डी डिस्क्रीट टोपोलॉजी, टॉ एफ कोफाइनाइट टोपोलॉजी, राउंडेड यू लो यूजुअल टोपोलॉजी। यूजुअल टोपोलॉजी या स्टैंडर्ड टोपोलॉजी एक ही चीज होती है, यूजुअल टोपोलॉजी या स्टैंडर्ड टोपोलॉजी। ये स्टैंडर्ड बेसिस जो आपका उससे जनरेट होती है, आपका वो जो है आपका ओपन इंटरवल ए बी से जनरेट करेंगे ना,
ओपन इंटरवल ए बी से आप बनाओ बेसिस, है ना, वहां से जो टोपोलॉजी मिलती है वो कहलाती है यूजुअली स्टैंडर्ड टोपोलॉजी। और टॉ एल लोअर लिमिट टोपोलॉजी होगी ऑन आर। लोअर लिमिट का मतलब आपका वो लेफ्ट ओपन रे से आपको मिलेगा, ठीक है। ये तो ये टॉ डी सबसे बड़ी टोपोलॉजी होती है। ध्यान दीजिए ये रिलेशन होता है इन 5 टोपोलॉजीज में। ये आप लोगों को दिख रहा है कि थोड़ा सा धुंधला दिख रहा है? क्यों खुशबू? सर थोड़ा सा धुंधला है ये हाँ नहीं, मैप्स जो है ना वो। ये थोड़ा सा यहाँ पे धुंधला होगा, लेकिन आपका पीडीएफ जो जाएगा उसमें साफ दिख जाएगा। क्या है, किताब हमारी जब हम समझ लो एमएससी करते थे तो उसका हमने लिया है, इसका नया एडिशन उसके बाद से निकला ही नहीं। तो ये हम क्या टाइप भी कर सकते हैं, लेकिन हमें इसमें आपको हमने टाइम ना वेस्ट करना है, तो इसमें पीडीएफ में आपको साफ दिख जाएगा। टॉ डी है, टॉ एल है, राउंडेड यू है, टॉ एफ है, टॉ आई। सबसे छोटे टोपोलॉजी इंडेक्स की टोपोलॉजी सबसे बड़ी टॉ डी, बीच में टॉ एल, यूजुअल टोपोलॉजी यू में आएगी, टॉ एफ कोफाइनाइट। और मैप्स आई एक्स जो है, आई एक्स आइडेंटिटी मैप हुआ आर टॉ डी टू आर टॉ एल, मतलब आपको यही तो सेम रखना है डोमेन रेंज, है ना। और यहाँ पे डिस्क्रीट और यहाँ पे लोअर लिमिट। और आई एक्स ले लो आर टॉ एल टू आर टॉ आर यू, ठीक। आई एक्स ले लो आर यू से आर टॉ एफ, घटाते चले जाओ। वही आपका जो अभी आपने चौथा एग्जाम्पल किया ना फाइनर वाला, उसी पे बेस्ड है पूरा ये। और आई एक्स आर टॉ एफ टू आर टॉ आई, ये आई है। और आई एक्स ले लीजिए आर टॉ एल टू टॉ एफ, टॉ एल टू टॉ एफ बचा बीच में, उन्होंने छोड़ के ले लिया, लेकिन है फाइनर, ये सभी कंटिन्यूस है। अब आप एक प्रपोजिशन आ जाए, उसमें पहला थ्योरम आ रही है प्रपोजिशन, जिसमें कोई प्रपोज करो, है तो वही आपकी चीज एक ही है। एक्स वाई जेड 3 स्पेस लीजिए, एफ लीजिए एक्स टू वाई, जी लीजिए वाई टू जेड, बी कंटिन्यूस मैप। देन गॉफ फ्रॉम एक्स टू जेड, ये कंटिन्यूस होता है मैप, ये आपका कंपोजिशन ऑफ मैप का आ जाएगा। यस, इसका प्रूफ एकदम सीधे सीधे। जी आपका देखो, ये भी वैसे ही दिख रहा होगा, लेकिन खैर आपको जब हमने कहा कि अपने नोट्स का भी कुछ हिस्सा आगे लिया है, इसमें अलग अलग लिख के चले। और एक आपको वो भी दिखा दें, इसमें आपको उन्होंने मुंक्रेज में दिया है, लेकिन हमें लगा कि आपका पाठक से ज्यादा बना रहा, काफी थ्योरम तो कॉमन है जो इन किताबों में है, और मुंक्रेज में कुछ, मुंक्रेज में थोड़ा सा अलग भी लिख गया है। मेन चीज है क्लास, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम आएगी इस टॉपिक थर्ड में, पेस्टिंग लेमा। नाम से आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन अगर कंटिन्यूस फंक्शन होम्योमॉर्फिज्म बोलेंगे तो आता है। तो ये जो टॉ जेड, ये जो जेड है, ये सबस्क्रिप्ट में यहाँ आएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कहाँ लिखूं, जी बिलोंग, अगर आप लोग कॉपी पेन लिखे हो तो यहाँ पे लिख लीजिएगा, है ना। जी बिलोंग्स टू टॉ जेड, टोपोलॉजी जेड के ऊपर। और तो गॉफ इनवर्स आपका क्या होगा, गॉफ इनवर्स यदि जी लें तो गॉफ इनवर्स आपका एफ इनवर्स जी इनवर्स, छोटी क्लास में पढ़ा होगा, है ना। और ये जी इनवर्स जी हो जाएगा, और जी एफ की कंटिन्यूटी ले लो तो जी इनवर्स जी आपका टॉ वाई में है, और ये आपका एफ इनवर्स जी ये टॉ एक्स में होगा। तो इससे आपका थ्योरम प्रूफ हो जाती है, पीछे नहीं जाएगा। अब अगले थ्योरम आ जाओ, सेकंड थ्योरम। एक्स और वाई स्पेसेस ले लीजिए, ठीक है, और एक मैपिंग लीजिए एफ फ्रॉम एक्स टू वाई। तो ये 4 कंडीशन इक्विवेलेंट होती हैं। पहली कंडीशन है एफ कंटिन्यूस है। दूसरा, आपको जो कि ओपन सेट में आप ले जा रहे हो वहां पे कंटिन्यूस मैप इनवर्स इमेज ओपन सेट की ओपन, तो वही चीज आपकी क्लोज में भेज देगी, है ना। क्योंकि क्लोज सेट अलग से तो डिफाइन करते नहीं, मतलब ठीक है आपका अलग से भी डिफाइन कर सकते हो, कोई ऐसा सेट जो कि अपने सभी लिमिट पॉइंट को धारित करे, वो क्लोज सेट है। और ओपन सेट क्या होता है, जिसका हर बिंदु आंतरिक है। एफ इनवर्स एफ इज ए क्लोज सेट ऑफ एक्स फॉर एवरी क्लोज सेट एफ ऑफ वाई। तीसरा, क्लोजर सेट, मतलब आपका डोमेन में कोई सेट लो ए, इसका क्लोजर लीजिए क्लोजर ए, उसकी आप इमेज लो अंडर द मैप एफ। एफ क्लोजर ए इज सबसेट ऑफ क्लोजर एफ ए फॉर ए सबसेट एफ। कम से कम ये सब पढ़ने में आ रहा, कुछ चीजें अपने अपने आगे राइटिंग नोट्स वाला भी लिया, जो इससे अगर साफ नहीं दिखेगा तो उतना हम टाइप कर देंगे, पूरा पूरा नहीं करना पड़ेगा, है ना। और क्लोजर ऑफ एफ इनवर्स बी, क्लोजर ऑफ एफ इनवर्स बी, बी आपका वाई में है ना, क्लोजर ऑफ एफ इनवर्स बी सबसेट ऑफ एफ इनवर्स क्लोजर बी, ठीक। ठीक, पहला वाला करिए, ए टू बी टू सी, ऐसा करना पड़ेगा, चारों स्टेटमेंट इक्विवेलेंट है। ये तो पढ़ने मारोगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा टर्न हो गया था पेज, अब ये 85 का आपका समझ लो हमने किया एमएससी, ये आपका रहा होगा कब का, 83 84, ये हमने किताब 84 में खरीदी थी, 36 साल पुरानी किताब है, इसकी हमने बाइंडिंग करा दी थी। हम ये समझ लो, ये नरसिंहपुर में जब शुरुआत की थी सर्विस, हमने इस किताब की करा दी बाइंडिंग। और ये किताब बहुत बढ़िया, इसमें हम बता रहे थे ना कर्टस की क्लोजर ऑपरेटर, हमने ध्यान नहीं रहा, इस किताब को नहीं देखा, मैं नोट्स में नहीं था,
इसको हमने आपके नोट्स वहां से इंटरनेट से लेकर पढ़ाया, इसमें बड़े अच्छे से आपको दिया हुआ है इसमें क्वाड्रेटिक क्लोजर ऑपरेटर। ए टू बी, सपोज एफ इज ए कंटिन्यूअस मैप और एफ क्लोज सेट है वाई का, और एफ अगर क्लोज सेट वाई का हुआ था, इसका पूरक जो हुआ एफ डैश, ये दिख रहा है ना आपका डैश। अच्छा यहां से बड़ा नहीं कर सकते हम, एक मिनट, बड़ा करने के लिए हमें यहाँ से स्लाइड शो हटाना पड़ेगा। चलो क्या दिखना होगा, एफ इनवर्स एफ आपका, ये एफ डैश ओपन हो गया और एफ कंटिन्यूअस है, तो एफ इनवर्स एफ डैश बराबर क्या होगा, एफ इनवर्स एफ डैश विल बी एक्स माइनस एफ इनवर्स एफ। ठीक, देखो ध्यान देना, एफ इनवर्स एफ डैश, एफ आपका क्लोज सेट है, एफ डैश हो गया ओपन, एफ आपका चूंकि कंटिन्यूअस मैप है, एक मिनट, हाँ एफ कंटिन्यूअस मैप है, तो एफ इनवर्स एफ डैश जो है ये आपका ओपन होगा कहाँ, एक्स में, और एफ इनवर्स एफ डैश किसके बराबर है, अगर इसका डायग्राम अगर आप इमेजिन करके देखोगे तो एफ का पूरक जो होगा वहां पे एफ डैश जो कि ओपन है, तो एफ इनवर्स एफ डैश वो किसके बराबर होगा, एक्स माइनस एफ इनवर्स एफ। एफ जो आपका क्लोज सेट उसका आप देखो इनवर्स इमेज, उसका पूरक उसके बराबर है एफ इनवर्स एफ। अब इसका डायग्राम आप कॉपी में बना के देखना इस वाले, है ना, एक डायग्राम हमने अब आपको बना के देख लिया, एफ आप दिखाना है उसमें कोई क्लोज सेट, उसका पूरक आपको ओपन सेट हो जाएगा, और उसकी आप इमेज सेट देखोगे किसके बराबर होगा, जो एफ का कॉम्प्लीमेंट एफ इनवर्स एफ, उसका पूरक देख लो एफ इनवर्स एफ, ये ओपन सेट हो गया, तो एफ इनवर्स एफ आपका क्या हो गया, क्लोज सेट एक्स का। कन्वर्सली यदि एफ इनवर्स एफ क्लोज सेट ऑफ एक्स फॉर एवरी क्लोज सेट एफ ऑफ वाई, और यदि आपका जी बिलोंग्स टू टाउ वाई, इसका मतलब ये जो वहां पे मैं मिस्टेक दिख रही है ना, वहां पे मिस्टेक नहीं, वो लिखने का नोटेशन ही इनका है, हर जगह गलती नहीं हो सकती। देखो यहाँ भी टॉ एक्स है, टॉ वाई, हमने अधिकतर अब इसे देखा है कि यहाँ पे सबस्क्रिप्ट लिखते हैं, टॉ सबस्क्रिप्ट वाई, टॉ सबस्क्रिप्ट एक्स, ठीक है। एंड इफ जी आपका कोई वाक्य वाई के उसमें टोपोलॉजी में ले रहे हो, तो जी कोई ओपन सेट लिया, तो आपका एफ इनवर्स जी डैश क्या होगा, एक्स माइनस एफ इनवर्स जी, आपने ये कहा ना क्लोज सेट आपका होता है, तो एक्स में एफ इनवर्स जी डैश आपने ले लिया, क्लोज हो गया, तो एफ इनवर्स जी डैश बराबर एक्स माइनस एफ इनवर्स जी, क्लोज सेट एक्स का है, तो एफ इनवर्स जी हो गया ओपन, है ना, एफ इनवर्स जी बिलोंग्स टू एक्स एफ इनवर्स, बहुत मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अब आपका रिकॉल दैट, मतलब हम ये आपको वी ऑब्जर्व दैट लिख सकते हो, रिकॉल दैट आप एग्जाम में, ये एक्चुअली क्या होता है ना, ये बुकिश लैंग्वेज है, रिकॉल दैट, आपको रिकॉल दैट ऐसा नहीं लिखना चाहिए, है ना, आप कुछ लिखने की जरूरत नहीं, ये रिकॉल दैट का पूरा शब्द ही हटा दो, आप जब एग्जाम में लिखो यहाँ से कैपिटल लेटर में कर दो फॉर, बस रिकॉल दैट आप लिखने की जरूरत नहीं, ये बुकिश लैंग्वेज होती है, आपको अपने नोट्स में या एग्जाम लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट लिखिए। फॉर एनी सबसेट ए ऑफ एक्स वी नो दैट ए इज सबसेट ऑफ, है ना, ए कैसे होता है, ए आपने एक्स का लिया, ठीक, ए की इमेज ली अंडर द मैप एफ, एफ ए आया, वापस आप एफ इनवर्स लो, तो ए उसका सबसेट होता है, मतलब आपका बड़ा होता जाएगा, ऐसा है, आपको बी से सी में जाना है, ठीक है ना, ए सबसेट ऑफ एफ इनवर्स एफ ई, एंड एनी फॉर एनी सबसेट बी ऑफ वाई, एफ ऑफ एफ इनवर्स बी सबसेट ऑफ बी, मतलब ये हो रहा है कि आप जब इमेज लेते हो तो वो छोटा ही हो रही है, ये मतलब हुआ ना, और इनवर्स इमेज में बड़ा हो जाता है। देखो ये इसका क्या वो है इंटरप्रिटेशन, ए सबसेट ऑफ एफ इनवर्स एफ ए, और एफ ऑफ एफ इनवर्स बी सबसेट ऑफ बी, और एफ ए विल ऑलवेज बी, क्लोजर तो बड़ा ही हो, क्लोजर क्या होता है किसी भी सेट का, ए कोई सेट लो, उसका क्लोजर क्या होता है, ए यूनिट डी है, डी इज ड्राइव सेट ऑफ ए, जिसमें सारे लिमिट पॉइंट देते हो सेट के, तो बिकॉज एफ ए सबसेट ऑफ क्लोजर ऑफ एफ ए, ठीक है, तो वी हैव ए, देखिए यहां से स्टार्ट करिए, ए सबसेट ऑफ एफ इनवर्स एफ ए, एफ इनवर्स एफ ई, और एफ ए को अंदर कर दिए, किसका सबसेट होगा, क्लोजर एफ ए, ठीक, ये एफ ए यहां से आपका जो है अंदर चला गया, तो आपका ए और एफ आपको वापस लगा दीजिए बाय बी, ये आपका एफ इनवर्स क्लोजर एफ ए, क्लोजर एफ ए आपका क्लोज सेट हो गया वहां रेंज में, तो एफ इनवर्स या क्लोज सेट एक्स का हुआ, तो क्लोजर ऑफ ई इधर लाओगे, तो क्लोजर ऑफ ए विल बी सबसेट ऑफ एफ इन बी, क्लोज सेट चूंकि डोमेन का बन गया, तो क्लोज सेट के लिए आप यहाँ पे ले सकते हो प्रॉपर्टी, क्लोजर ऑफ ए विल बी सबसेट ऑफ एफ इनवर्स क्लोजर ऑफ एफ ई, मतलब ए इसका सबसेट है, एफ इनवर्स क्लोजर, ये इसको लिखना, यहां से यहां मिलाओ, इसके बाद आपको नोट्स में लिखना चाहिए implies A is subset of F inverse closure FA, और चूंकि F inverse closure FA क्लोज सेट X का है ना, इसलिए क्लोजर ऑफ A जो होगा वो सबसेट होगा F inverse closure FA, हेंस इसको F इधर ले आओ, F क्लोजर FA, और यहाँ पे F इनवर्स आइडेंटिटी में क्लोजर FA, तो F क्लोजर है क्लोजर FA, इसके स्टेप आप देख लीजिए, ठीक है, एक साइड से ही चलता है।
ये आपका आया, इसमें साफ दिख रहा होगा ना आपके, इससे आराम से नोट्स बना लोगे ना। यहाँ कोई आपको फट के थोड़ी जाएगा, यहाँ दिखने तो आ रहा। पढ़ने में आ रहा बेटा रोशनी? यस, रोशनी नहीं, सॉरी खुशबू। रोशनी का एक बार तो पता नहीं आ जाए कि नहीं। यस सर। हाँ, इसके पढ़ने में आ जाएगा ना। ये अभी हमने भेजा नहीं, पीडीएफ भेज देंगे, देख के नोट्स बना देना। ये इसमें यस सर, आ रहा है सर। हाँ तो बस ध्यान रखना, इसे रिकॉल दैट मत लिखना, और अलग अलग एक के नीचे एक स्टेप लिखो। और यहाँ पे जैसे ये स्टेप है, इसके बाद इम्प्लाइज करके एफ इज सबसेट ऑफ एफ इनवर्स क्लोजर ऑफ एफ, ठीक है, ऐसा लिख लेना। ये आपका पूरा हो गया। यस सर। चलो, सी इम्प्लाइज डी। लेट ए बराबर आप ले लीजिए, ए ध्यान देना, ए बराबर ले रहे हैं हम एफ इनवर्स बी, बी आपने वाई में लिया, उसकी इमेज जो है वो आप ए के बराबर ले रहे हो, तो सी से आपका क्या है, एफ ऑफ क्लोजर एफ इनवर्स बी। अब बैक जाओ, बैक जाएगा नहीं, सी आपका स्टेटमेंट क्या है, जा सकता है, चलो जा रहा तो देख लो स्टेटमेंट। सी आपका है एफ ऑफ क्लोजर ऑफ ए, एफ ऑफ क्लोजर ऑफ ए मतलब एफ ऑफ क्लोजर ऑफ ए इज सबसेट ऑफ क्लोजर ऑफ एफ ए। ये अब आप सी इम्प्लाइज डी कर रहे हो ना, तो एफ ऑफ क्लोजर ए सबसेट ऑफ क्लोजर एफ ए। ये कभी कभी वो जब तक आपकी कनेक्टिविटी बढ़िया रहती है तो आपको इसमें आगे पीछे सब हो जाता है, नहीं तो फिर नहीं होता, पीछे नहीं होगा। सी इम्प्लाइज डी आ गया, तो बाई सी एफ ऑफ क्लोजर एफ इनवर्स बी, चूंकि आपका ये ले रहे हो एफ इनवर्स बी, क्लोजर एफ इनवर्स बी, ये वो सबसेट होगा क्लोजर एफ एफ इनवर्स बी, ये होगा क्लोजर बी, ठीक है। तो एफ ऑफ क्लोजर एफ इनवर्स बी सबसेट है क्लोजर बी, तो क्लोजर एफ इनवर्स बी, क्लोजर एफ इनवर्स बी हो गया, क्लोजर एफ इनवर्स बी इज सबसेट ऑफ, क्यों ये एफ इनवर्स, ये आपने लिखा ना ए बराबर बी एफ इनवर्स बी, ये आपने यहाँ लिख दिया क्लोजर बी, ठीक। क्लोजर ऑफ एफ इनवर्स बी बराबर एफ इनवर्स एफ क्लोजर एफ इनवर्स बी, दिस इज सबसेट ऑफ एफ इनवर्स, और ये दोनों मिल जाए क्लोजर बी, तो क्लोजर एफ इनवर्स बी सबसेट ऑफ एफ इनवर्स क्लोजर बी। देन अच्छा ये हुआ क्लोजर एफ इनवर्स, ये हमें अभी लाइन में समझ में आई क्या कहा, एफ ऑफ क्लोजर एफ इनवर्स बी आपने यहां से निकाल लिया है, एफ क्लोजर एफ इनवर्स बी, देखो ये अनस्टेबल लिख के आ रहा है ना, इसी वजह से आगे पीछे नहीं जाता है। एफ ऑफ क्लोजर एफ इनवर्स बी आपका सी से निकाला आपने क्लोजर एफ एफ इनवर्स बी, ठीक है, आपने ए की जगह आपने लिखा यहाँ पे एफ इनवर्स बी, तो सी में आप ए बराबर एफ इनवर्स बी लिखा, तो समझ में आ गया, और ये हो गया क्लोजर बी के बराबर, ठीक। तो एफ ऑफ क्लोजर एफ इनवर्स बी बराबर है क्लोजर बी, देयरफॉर क्लोजर एफ इनवर्स बी, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, एफ इनवर्स और एफ क्लोजर एफ इनवर्स बी, एफ इनवर्स यहाँ लगा रहे हो, एफ क्लोजर तो यहाँ कहीं लिया नहीं चाहिए, ये यहाँ पे क्लोजर एफ इनवर्स बी इज सबसेट ऑफ दिस, जिसमें एफ इनवर्स लगाओ, क्लोजर एफ इनवर्स बी इज सबसेट ऑफ एफ इनवर्स क्लोजर बी, तो ये तो यहाँ आ गया सीधे सीधे, ऐसा क्यों कर रहे हैं यहाँ से, क्लोजर एफ इनवर्स बी, ये ऐसे क्यों ले रहे हैं, यहाँ से सीधे नहीं आ जाएगा, क्लोजर एफ इनवर्स बी सबसेट ऑफ एफ क्लोजर इनवर्स बी, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आ रहा है यहीं से, ये इससे ये आप यहाँ पे इम्प्लाइज लिखो और सीधे लिखिए आपका एफ क्लोजर एफ इनवर्स बी इज सबसेट ऑफ क्लोजर बी, ऑफिस में एफ इनवर्स लगा दीजिए, ये आ जाएगा क्लोजर एफ इनवर्स बी इज सबसेट ऑफ एफ इनवर्स क्लोजर बी, नहीं आ जाएगा सीधे सीधे। अब यहाँ पे ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्लोजर एफ इनवर्स बी, क्लोजर एफ इनवर्स बी, यहाँ पे आपका लिखा क्लोजर एफ इनवर्स बी, अब आपका यहाँ पे सबसेट ऑफ एफ इनवर्स में एप लगाया है, क्लोजर एफ इनवर्स बी सबसेट ऑफ एफ इनवर्स, चलिए यहाँ पे सबसेट है इसलिए उन्होंने इस टाइप से चले हैं, वरना हमें तो लग रहा है कि ये सबसेट इसका है, एफ ऑफ क्लोजर एफ इनवर्स बी सबसेट ऑफ क्लोजर बी, यहाँ से लिखिए एफ ऑफ क्लोजर एफ इनवर्स बी सबसेट ऑफ क्लोजर बी, और एफ इनवर्स को दोनों साइड में अप्लाई कर दीजिए, तो एफ इनवर्स अप्लाई करने में वो चीज बड़ी होगी छोटी होगी, हाँ ठीक है ना, ऐसा, इसलिए क्लोजर एफ इनवर्स बी, क्लोजर एफ इनवर्स बी यहाँ से इन्होंने लगाया एफ इनवर्स, यहाँ पे क्लोजर एफ इनवर्स बी, ये यहाँ से अगर लगा रहे हो, इसी में अगर सबके स्टेटमेंट में लगा रहे हो एफ इनवर्स, यहाँ से गया तो एफ इनवर्स क्लोजर एफ आना चाहिए था, क्लोजर एफ इनवर्स बी और सबसेट ऑफ एफ इनवर्स क्लोज, मुझे लग रहा है ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्यों नहीं आ सकता, एफ ऑफ क्लोजर एफ इनवर्स बी सबसेट ऑफ क्लोजर बी, दोनों साइड में एफ इनवर्स अगर लगाओगे
तो वही आपकी थ्योरम कह रही है, उस हिसाब से चलना पड़ेगा, इसलिए इतना लंबे रास्ते से चले, वरना यहीं से सीधा जाता क्लोजर एफ इनवर्स बी सबसेट ऑफ एफ इनवर्स क्लोजर। एफ इनवर्स लगाने में चीज जो है आपकी बड़ी हो रही है। एक मिनट, हम वापस जाना चाह रहे हैं स्टेटमेंट। क्लोजर ऑफ एफ इनवर्स बी सबसेट ऑफ एफ इनवर्स क्लोजर एस, और एफ क्लोजर लेते हो तो ये सबसेट आपका जाता है। ठीक, ठीक, क्लोजर एफ इनवर्स बी सबसेट ऑफ एफ इनवर्स डी। तो आपका लास्ट वाला ले लीजिए, ये वाली चीज दी है, क्लोजर एफ इनवर्स बी दिया, एफ इनवर्स क्लोजर बी। लेट एफ बी क्लोज सेट ऑफ वाई। अगर एफ क्लोज सेट वाई का है तो एफ का जो ड्राइव्ड सेट होगा जिसमें सारे लिमिट पॉइंट लेते हो, एफ बी क्लोज सेट लिया वाई का, इसका जो ड्राइव्ड सेट है जिसमें लिमिट पॉइंट ले रहे हो वो एफ का सबसेट होगा, है ना। ड्राइव्ड सेट जो रहता है उसमें सारे लिमिट पॉइंट ले रहे हो तो वो आपका एफ का सबसेट ही रहेगा। क्यों? लिमिट पॉइंट सेट के अंदर रहेगा, क्लोज सेट होने के कारण। अच्छा, ये जानते क्यों हो रहा है? एफ आप क्लोज सेट ले रहे हो ना, लेट वैसे नहीं होता, अगर सामान्य सेट लोगे तो फिर आपका लिमिट पॉइंट उसके अंदर हो, कोई जरूरी नहीं, लेकिन क्लोज सेट की डेफिनेशन ये कि अपने सारे लिमिट पॉइंट को रखता है। तो लेट एफ बी ए क्लोज सेट ऑफ वाई, देन डी एफ इज सबसेट ऑफ एफ, और क्लोजर ऑफ एफ बड़ा है क्लोज सेट है, इट फॉलोज फ्रॉम डी दैट क्लोजर ऑफ एफ है, तो क्लोजर ऑफ एफ इनवर्स एफ इज सबसेट ऑफ एफ इनवर्स, और एफ की जगह लिख दिया क्लोजर एफ। ठीक है, क्लोजर एफ इनवर्स एफ इज एफ इनवर्स क्लोजर एफ, हेंस एफ इनवर्स एफ ए बराबर आपका हो गया, दोनों साइड आप ले लीजिए, इसमें दोनों साइड से लोगे तो एफ इनवर्स एफ विल बी इक्वल टू क्लोजर एफ इनवर्स एफ। ठीक, क्योंकि ये वाला सेट इसके आपका रहेगा, आपका इसमें दोनों साइड से मिल गया तो एफ इनवर्स एफ आपका बराबर हो गया क्लोजर एफ इनवर्स एफ इज ए क्लोज सेट ऑफ एफ, hence f इनवर्स f बराबर क्लोजर f इनवर्स f इज अ क्लोज सेट ऑफ x। और इससे आपका b वाली चीज आ गई, b में चाहिए था ना, क्लोज सेट का इनवर्स इमेज क्लोज से ही रहता है। ठीक, चलिए ये आप 21वीं स्लाइड पे पहुंच गए हो। For each closed set f of y, the following characterization of continuum, ये आपका हो गया पूरा। 10 मिनट है। अगली प्रपोजिशन, क्यों एक बात बताओ, जब आप करेक्टराइजेशन बोल रहे हो, एक मिनट रुकना, आप कहाँ पे हो? ये आपने अभी किया डी इम्प्लाइज वी, तो ये भी करेक्टराइजेशन कह रहे हो, हमें देखना पड़ेगा। स्लाइड इधर के तो नहीं ले जानी हमें, किताब रखें कर इसकी। ये थ्योरम कौन सी है? 1.4। 1.4 में आप पहले ला रहे हो, तो 1.4 में करेक्टराइजेशन वाली जो चीज है, ये क्या चीज? करेक्टराइजेशन 2.6, करेक्टराइजेशन वाली चीज कहाँ है? ऐसा लग रहा है कोई चीज यहाँ की जो है पहले आएगी, वही हम देख ले रहे हैं। करेक्टराइजेशन वाली कौन सी चीज है? ये नहीं, कुछ इधर के उधर थ्योरम हुई है। करेक्टराइजेशन वाला जो ये आ रहा है, बी इम्प्लाइज सी से हो गया पूरा। तो फॉलोइंग करेक्टराइजेशन, ये थ्योरम कौन सी है आपकी? 1.4। 1.4 के बाद भी कुछ दिया है, 1.4 जरा देख लें, ये कहाँ पे आ रहा है? ये क्या चीज है? पेस्टिंग लेमा नहीं, सेट टोपोलॉजिशन, ये है टोपोलॉजी व क्लोज सेट टोपोलॉजी फॉर्म। ये तो हो गया आपका थर्ड मैप्स बिटवीन स्पेसेस, थर्ड चैप्टर। इस किताब में आपका जो है प्रमिला श्रीवास्तव के आजाद, इसमें हमें प्रमिला श्रीवास्तव ने रियल एनालिसिस एमएससी प्रीवियस में पढ़ाई थी। के आजाद टोपोलॉजी पढ़ाते थे, लेकिन हमारे बैच को नहीं पढ़ाया था, 2 लोग थे वहां पे टोपोलॉजी के, तो बड़ी यूनिवर्सिटी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। ये यहाँ पे कंटिन्यूस मैप में हमें चलना है, और ओपन मैप क्लोज मैप यहीं पे है 59 पेज पे, ये पेज 59। एक मिनट बता रहे, ये हो गया। एक मिनट किताब फट रही यार। तो फॉलोइंग करेक्टराइजेशन में 1.5 ही करनी है, 1.5 ही है। यस ठीक है, कुछ नहीं किया, ओके बिल्कुल सही जा रहा, कहीं कोई दिक्कत? मैं यही कंफर्म करना चाह रहा था, ऐसा तो नहीं कोई डेफिनेशन वगैरह दी। अब आपको यहाँ पे आ जाओ, ये नेक्स्ट थ्योरम आपकी आ रही है थर्ड थ्योरम। मैपिंग अगर लें और एक्स, तो इस पूरी किताब में इन्होंने टॉ एक्स नीचे नहीं लिया, हम लोग अभी तक एक्स को ये सबस्क्रिप्ट में लेते हैं, तो दोनों तरह के नोटेशन चल सकते हैं, है ना। तो इसमें गलत सही की बात नहीं, नोटेशन राइटर यूज कर रहा है।
A mapping for f from x to x to y tau y is continuous if and only if f inverse b belongs to tau x. ये नेबरहुड के लिए इन्होंने ये प्रूफ किया है, ओपन सेट के लिए किया है, और ये बेसिक ओपन सेट और एक थ्योरम और मिलेगी, सब बेसिक ओपन सेट। आपको बेसिस सब बेसिस दोनों पढ़ाई ना सेकंड यूनिट में, तो वो सब चीज के लिए सही रहता है। बी आपका कोई बेसिक ओपन सेट हो गया ना, बेस ये बेस बी बिलोंग्स टू राउंडेड बी, तो ये आपका बी बिलोंग्स टू राउंडेड बी का मतलब हुआ बेसिक ओपन सेट। तो ये थोड़ा सा आपको ब्लड दिख रहा होगा, अब आपका यहाँ से फिल्टर क्या पढ़ने में आ जाएगा आपको। इट इज ये आपका वेयर राउंडेड बी इज ए बेस फॉर टोपोलॉजी बाय हमने। इट इज सफिशिएंट टू प्रूव दैट इफ फॉर ईच बेसिक ओपन सेट बी एफ इनवर्स बी टॉ एक्स में, तो एफ कंटीन्यूअस हो जाएगा। आपको प्रूफ कंटीन्यूअस कराना है इस साइड से। इट इज सफिशिएंट फॉर ईच बेसिक में एफ इनवर्स बी आपका टॉ एक्स में होता है। तो ये बेसिक ओपन सेट आपका एक्चुअली है तो ओपन ही आपको, देन एफ इज कंटीन्यूअस। अगर आपको ये चीजें मिली है कि एफ कंटीन्यूअस है, ये दिखाना पर्याप्त है। कन्वर्स पार्ट उन्होंने पहले कर लिया। सॉरी, कन्वर्स पार्ट मतलब हुआ आपका इधर से चले कि आपका बेसिक ओपन सेट की इमेज आपकी यहाँ पे बेसिक ओपन सेट है, मतलब आपका रेंज का कोई जो टोपोलॉजी है उसका बेस लिया राउंडेड बी, और उसमें बेसिक ओपन सेट लिया, उसकी इनवर्स इमेज यदि यहाँ टोपोलॉजी मिल रही डोमेन में, डोमेन की टोपोलॉजी में, तो आपका ये कंटिन्यूअस होता है। कन्वर्स पार्ट ट्रिवियलिटी विद, अब आप यहाँ से देख लीजिए जी बिलोंग्स टू टॉ वाई लिया बाई 1, फर्स्ट चैप्टर के 2.4। हाँ, ये आपको जब बेसिस ओपन सेट, बेसिस का क्या मतलब रहता है कि आपका जो उसमें सारे सेट्स रहते हैं ना बेस में, उसका यूनियन लो तो जी के बराबर हो जाता है। ये बी अल्फा आपका वही है, बी अल्फा बिलोंग्स टू राउंडेड बी ले लिया, राउंडेड ए इंडेक्स सेट है। ये थोड़ा सा ब्लड तो दिख रहा होगा, जी बराबर यूनियन बी अल्फा, हेंस एफ इनवर्स जी बराबर ले लें तो जी के लिए लिखा आप अपने एफ इनवर्स यूनियन बी अल्फा, यूनियन बाहर अंदर चला गया, और ये आपके आ गया टॉ एक्स में। ठीक, 22वीं स्लाइड करके ये पूरा हो गया कि नहीं? अरे वाह एक से एक जो है वो रहता है। अगली प्रोपोजिशन ये आएगा तो ये कल कर लेंगे। तो आपका कितनी स्लाइड हो गई? ये आप लोग ये नीचे नहीं दिखता होगा ना, दिखता है नीचे ये जितने लाइट, जैसे ये डेट पड़ी है 9/12/2020 11:39, और ये 23वीं स्लाइड, ये कल कर लेंगे। ठीक है, 22 स्लाइड आपकी। ठीक, चलिए अभी रोज तो इसका पीडीएफ भेजना ही पड़ेगा, तो इधर तक का भेज लें। अभी हमने यहाँ तक का इसमें डाल दिया, कितनी सारी स्लाइड्स तो इसमें आ रही हैं। ये पूरा लगता 85 स्लाइड पे जाएगा। चलिए इसकी अटेंडेंस 2 बार लें, एक में तो केवल ये आ रहा है स्टाइल्स पूरा, और एक में अटेंडेंस पूरी आ जाएगी, मिनिमाइज नहीं होगा। चलिए, कुछ पूछना किसी को तो अनम्यूट करके पूछ लीजिए, कुछ भी आप पूछना चाह रहे हो। पूछना किसी